नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिटेल में डिस्कस। तो इससे पहले हमने दो सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं। एक तो हमने हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस कर लिया था, दूसरा हमने पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस कर लिया था। आज का हम जियोग्राफी का सेक्शन डिस्कस करेंगे और दो तीन पेपर उठाएंगे जहाँ से हम जियोग्राफी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू सन। सूर्य के सबसे निकट जो है वो कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट जो है वो मरकरी है। ऑप्शन बी बुध ग्रह जो है वो बिल्कुल सही होगा। अच्छा, बात कर लेते हैं कुछ प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है? सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है? तो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर क्वेश्चन बनता है वो ये है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा है? लार्जेस्ट प्लेनेट जो है वो है जुपिटर। जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है। और एस्ट्रॉयड्स जो हैं वो किन किन के बीच में है? तो एस्ट्रॉयड जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो तीन क्वेश्चंस मैंने यहाँ से आपको बताए, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। तो इनमें से कौन सी जो है वो ऑर्गेनिक रॉक है? अच्छा, रॉक्स की बात हुई है तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, कोल यानी कि कोयला। कोयला जो है वो एक ऑर्गेनिक रॉक है। अच्छा, अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की, जो बाकी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं रॉक से रिलेटेड। देखो, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि रॉक कितने टाइप की होती हैं, चट्टानें कितनी टाइप की होती हैं? तीन टाइप की चट्टानें होती हैं। एक तो हो गया इग्नियस रॉक्स, दूसरा हो गया सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये जो इग्नियस रॉक्स होती हैं इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इनके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इनके। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है ये आती हैं, एक तो लाइमस्टोन आ गया, सैंडस्टोन आ गया, कोल आ गया, चौक आ गया। ये सभी जो हैं ये आती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स आती हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में मार्बल आ जाता है, क्वार्टजाइट आ जाता है। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स में आते हैं, तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 136 है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? देखो, वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है वो कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन के बीच में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। नॉर्थ अटलांटिक और आर्कटिक ओशियन के बीच में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 137 है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? देखो, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है, इक्वेटर रीजन में जो है ये पाए जाते हैं। इक्वेटर रीजन में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। तो अर्थ का जो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है? तो बायोस्फीयर इज द लार्जेस्ट। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब बायोस्फीयर जो है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। अच्छा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको 1986 में ये दर्जा दिया गया था। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसको 1988 में ये दर्जा दिया गया था। अब ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में, ये स्थित है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आप याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था, परंतु इसका आंसर आपको देखने को जो मिलेगा अक्सर वो साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। तो परंतु इसको स्क्रैप कर दिया गया है। जो फाइनल आंसर की आई थी इसकी, क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट। ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हैं ये कहाँ पर जाकर मिलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 140 का जो है वो ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स जो है वो सही आंसर है। नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर ये मिलते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है और वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो ये जो ईस्टर्न घाट है
इसकी सबसे जो पूर्वी घाट है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है महेंद्रागिरी पीक। महेंद्रागिरी पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है। और बात करें अगर वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट की सबसे हाईएस्ट पीक जो है तो अन्नामुडाई पीक। अन्नामुडाई पीक जो है वो अन्नामुडी पीक जो है ये केरला में स्थित है और ये हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा इन पिक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 141। 141 है लोकतक ईज़ा। तो लोकतक क्या है? लोकतक एक लेक है, एक झील है। तो क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन बी सही आंसर है। अब ये एक झील है, तो लोकतक झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? जो लोकतक झील है ये स्थित है कहाँ पर जाकर? मणिपुर में जाकर। तो मणिपुर में ये स्थित है, ये भी आप याद रखिए बस यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड इन जैद सीजन। कौन सी फसल जो है वो जायद मौसम में उगाई जाती है? देखो, जायद का जो मौसम होता है वो कब होता है? एक तो होता है रबी का मौसम, एक होता है खरीफ का मौसम। ठीक है, तो रबी और खरीफ के बीच में जो टाइम बच जाता है उस सीज़न को कहा जाता है कौन सा? जैद सीज़न। अब जैद सीज़न में इनमें से कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है? तो ऑब्वियसली इस तरह की फसल उगाई जाती जाएगी वहाँ पर जो कम समय में उग जाए, जैसे कि तरबूज, वाटरमेलन जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब बात करते हैं कि रबी क्रॉप का टाइम कब से कब लेकर होता है, खरीफ का कब से कब होता है, और जायद का कब से लेकर कब तक होता है। तो ये जो खरीफ की फसल है ये जून में बोई जाती है और सितंबर में इसको काटा जाता है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आती है रबी की क्रॉप। तो रबी की क्रॉप को जो है वो अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च में इसको काट लिया जाता है। और उसके बाद कौन सी? जैद की फसल आती है। तो ये जैद की फसल है ये कब होती है? मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच का जो इंटरवल होता है उसके बीच में ये फसल उगाई जाती है। मार्च और जून के बीच में ये फसल उगाई जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143। 143 है नगरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो ये जो नगरहोल नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? नागरहोल नेशनल पार्क, वैसे तो ऑफिशियल आंसर की सबसे पहले मैं बात करूँगा, तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि वैसे ये है कहाँ पर स्थित। ये जो नागरहोल नेशनल पार्क है ये कर्नाटका में स्थित है। कर्नाटका इसका सही आंसर होगा। कर्नाटका में ये स्थित है, ये आप याद रखिएगा इसके बारे में। 144 क्वेश्चन में पूछा गया कि कोयले की बेस्ट क्वालिटी कौन सी है इनमें से। तो कोयले की जो सबसे अच्छी किस्म होती है इनमें से, तो क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन डी सही आंसर है। एंथ्रेसाइट जो है वो सही आंसर होगा। कोयले के बारे में आपको पता होगा, कोयले के 4%, तो पहली क्वालिटी में 40% से लेकर 55% के बीच इतनी परसेंटेज की क्वालिटी होती है, परंतु इससे कम क्वालिटी इसके बीच में होती है। 40 से लेकर 55 से कम परसेंट की क्वालिटी कार्बन की इसमें होती है। और लिग्नाइट जो दूसरे नंबर पर आता है, तो लिग्नाइट में 40% से लेकर 55% के बीच में जो है वो कार्बन की क्वालिटी होती है। और तीसरे नंबर पर जो बिटुमिनस क्वालिटी आता है इसमें 40% से लेकर 80% के बीच में जो है वो कार्बन की क्वालिटी होती है। और एंथ्रासाइट में जो है वो 80 से लेकर 95% के बीच में क्वालिटी होती है कार्बन की। तो बेस्ट क्वालिटी कहा जाता है एंथ्रासाइट को। बेस्ट क्वालिटी इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पॉल्यूशन भी कम करता है, ठीक है, और इसकी जो फ्लेम होती है वो भी थोड़ी शॉर्ट होती है, तो इसलिए इसको बेस्ट क्वालिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135 से अगला पेपर हम स्टार्ट करेंगे। तो अगले पेपर में जो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का वो इस तरह से है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशो एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में हाईएस्ट सेक्स रेशो है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब हाईएस्ट और लोएस्ट सेक्स रेशो की बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो, वैसे तो सबसे पहले नंबर पर केरला आता है, परंतु केरला तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो केरला के बाद जो है दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। तो इसीलिए तमिलनाडु जो है वो सही आंसर है। अगर बात करें यूनियन टेरिटरी में कि सबसे अधिक फीमेल सेक्स रेशो कहाँ पर है, तो पौंडीचेरी में जो है वो सबसे अधिक फीमेल सेक्स रेशो है। और अगर बात करें कि सबसे कम सेक्स रेशो कहाँ पर है, तो सबसे कम सेक्स रेशो जो है वो है हरियाणा में। और यूनियन टेरिटरी में बात करें तो यूनियन टेरिटरी में सबसे कम सेक्स रेशो जो है वो कहाँ पर स्थित है? दमन एंड दीव में सबसे कम फीमेल सेक्स रेशो है। तो ये आप याद रखिएगा, हाईएस्ट लोएस्ट स्टेट्स की भी याद रखिए और यूनियन टेरिटरी की भी याद रखिए।
क्वेश्चन नंबर 136 है एन अबायोटिक एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, इनमें से एक अजैविक और नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? 136 का जो है वो कौन सा? ऑप्शन सी सही आंसर है, वाटर। वाटर इज अ अबायोटिक एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में बताने की आंसर जरूरत नहीं है। 137 देखिए, इन इंडिया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? भारत में ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? तो 137 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1952। 1952 में इसको स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 138 है, देखो ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि इसमें आगे बढ़ा चढ़ा कर तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। 138 में है विच इज़ मोस्ट इलास्टिक, तो सबसे अधिक इलास्टिक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन डी स्टील जो है वो सही आंसर है। स्टील इनमें से सबसे अधिक इलास्टिक माना जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि रबर जो है वो सबसे अधिक इलास्टिक है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। रबर नहीं, स्टील सबसे अधिक इलास्टिक है। याद रखिएगा कि स्टील इसका सही आंसर होगा। अब इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के कमेंट ज़रूर यहाँ पर आते हैं कि रबर सबसे अधिक इलास्टिक है। बिल्कुल गलत बात है, स्टील सबसे इलास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, सन हीट्स अर्थ फ्रॉम, तो सन जो है, सूरज जो है, वो पृथ्वी को कैसे गर्म करता है? तो पृथ्वी जो है वो पृथ्वी को जो सूरज गर्म करता है वो रेडिएशन के थ्रू करता है। 139 का ऑप्शन है रेडिएशन जो है वो सही आंसर है। रेडिएशन के थ्रू ये करता है। अब सूरज की बात कर लेते हैं कि सूरज की किरणें कितना टाइम लेती हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। तो सूर्य की किरणें जो है वो 8 मिनट 20 सेकंड लेती हैं। तो 8 मिनट 20 सेकंड को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा? तो 8 मिनट 20 सेकंड को बनेगा 500 सेकंड। इनके ओवरऑल 500 सेकंड जो है वो लिए जाते हैं सूरज की किरणों के द्वारा अर्थ तक पहुंचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 140 है, स्टेनलेस स्टील कंटेन, तो स्टेनलेस स्टील जो है वो एक एलॉय है। ये किस किस को मिलाकर बनाया जाता है? तो ये निकल हो गया, आयरन हो गया और क्रोमियम हो गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इन सभी को मिलाकर ये बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि बेल मेटल जो है वो एक एलॉय है, तो ये किस क्या क्या इसमें होता है? इस तरह से आ जाएगा, बेल मेटल कंटेन्स, तो बेल मेटल जो है वो कॉपर और टिन, कॉपर और टिन को मिलकर जो है वो बनता है। ठीक है, कॉपर प्लस प्लस यहाँ पर होगा और टिन, टिन का जो फॉर्मूला होता है वो एसएन होता है, इसको एसएन के साथ डिनोट किया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, 141 में कहा गया है ऑल एसिड एसेंशियली कंटेन, तो जितने भी एसिड होते हैं उनमें क्या चीज़ जो है वो कॉमन होती है? जितने भी एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन जो है वो कॉमन होती है। ऑप्शन बी हाइड्रोजन सही आंसर है। 142 देखिए, फैट कंटेंट ऑफ मिल्क रिड्यूसेस ड्यूरिंग, दूध का वसा जो है वो किस दौरान घटता है? देखो, दूध का वसा जो है वो किस दौरान कम हो जाता है? ऑप्शन ए समर, इनके गर्मियों के सीज़न में इनका वसा कम हो जाता है। एक ये बात भी होती है कि जब सर्दियाँ होती हैं तब पशु जो हैं वो अधिक दूध देते हैं, तो ये बात भी कही जाती है, तो ये भी आप याद रखें। 143 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, तो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एड्रेनालिन को जाना जाता है, इसको याद रखिएगा इमरजेंसी हार्मोन के नाम से। 144 है, सैंडस्टोन इज मेटाफोराइज्ड इनटू, तो सैंडस्टोन जो है एक किस में देखो, मेटामॉर्फिक क्या होता है? मेटामॉर्फिक किस तरह से होता है कि जिसमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब सैंडस्टोन को मेटामॉर्फाइज्ड किया जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगी? तो ये जो है ये क्वार्ट्जाइज में चेंज हो जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है, क्वार्ट्जाइज। ऑप्शन बी सही आंसर है। 145 देखिए, होमोस्फीयर एक्सटेंड अप टू विच हाइट, तो होमोस्फीयर जो है वो कितनी हाइट तक आगे बढ़ती है? तो ऑप्शन सी 90 किलोमीटर जो है वो सही आंसर है, 90 किलोमीटर तक ये बड़ी होती है। लेयर के बारे में एक और क्वेश्चन ये पूछते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन वाले, एसएससी वाले, कि एटमॉस्फेयर की ऐसी कौन सी लेयर है जो ह्यूमन के लिए, मतलब मानव के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है? तो ट्रोपोस्फियर जो है ऐसी लेयर है जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। बाकी कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन कितनी परसेंट पाई जाती है एटमॉस्फेयर में? तो नाइट्रोजन 78.03 पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन होती है 20.99%। और उसके बाद आर्गन कितनी होती है? तो आर्गन होती है 0.94%। और कार्बन कितनी होती है? तो कार्बन होती है 0.03%। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है, इसमें आपके पास ऑप्शन ही इस तरह से दी होती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 0.03% कार्बन जो है वो पाई जाती है, तो ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज, इंडियन ओशियन की जो औसत गहराई है वो कितनी है? तो 146 का ऑप्शन है सही आंसर है 4 किलोमीटर, ये इसकी एवरेज डेप्थ मानी जाती है। 147 देखिए द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ इज, तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? 147 का ऑप्शन बी सही आंसर है, दोमट मिट्टी जो है वो सबसे अधिक मानी जाती है। 148 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज द सिंबल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसका कौन सा एक प्रतीक माना जाता है, सिंबल माना जाता है? 148 का ऑप्शन सी आयरन जो है वो सही आंसर है, आयरन इसका एक सिंबल माना जाता है। 149 है द प्लेट्यू विच लाइज इनटू द साउथ ऑफ रांची प्लेट्यू इज, तो रांची पठार के दक्षिण में कौन सा पठार आता है? 149 का ऑप्शन बी सही आंसर है, हाजिरबाग पठार, हाजिरबाग प्लेट्यू सही आंसर है। 150 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एम्प्टीज इटसेल्फ इनटू अराबियन सी, ऐसी कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाकर खाली होती है? देखो कौन कौन सी नदियां हैं, ऑप्शन ए नर्मदा नदी तो सही आंसर है, नर्मदा के अलावा भी एक और नदी है जो है तापी नदी, तापी नदी जो है वो अरब सागर में जाकर मिलती है। 151 देखिए 151 है इन इंडिया एंटी साइक्लोन अकर इनटू इंड्यूरिंग, इंडिया में जो एंटी साइक्लोन होते हैं वो किस दौरान होते हैं? तो ये विंटर्स के दौरान होते हैं, सर्दियों के दौरान होते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 152 है कोडारमा एंड गिरिधा इज चीफ कलेक्टिंग सेंटर ऑफ, तो कोडारमा और गिरिधे जो है वो किसके प्रमुख सेंटर हैं? तो 152 का ऑप्शन डी माइका जो है वो सही आंसर है, ये माइका के प्रसिद्ध सेंटर हैं या फिर फेमस सेंटर हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है कोडारमा और गिरिध? तो ये झारखंड में स्थित है, ये आप याद रखिएगा, झारखंड में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है वो कौन सी है? 153 का ऑप्शन है सही आंसर है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की। और ओल्डेस्ट सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? तो दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी जो है वो सबसे पुरानी है, परंतु दिग्बोई ऑयल रिफाइनरी और मथुरा ऑयल रिफाइनरी ये है कहाँ पर, ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।